चलिए नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए, 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ चल रहा था। 7.1 का 1 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो 2 प्रश्न हमने हल किया था, तीसरा प्रश्न बचा था। तो चलिए उसको भी हल करते हैं। आप देखिए बारीकी से। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। यानी कह रहा है बस वही जैसे बताए थे उसी तरीका से भी है। कह रहा है कि मान लीजिए दो दो बिंदु है, एक ये बिंदु है एक ये बिंदु है। ये दोनों के बीच की दूरियां निकालने के लिए कह रहा है। मान लीजिए कि ये है, ये क्या है, बी है। तो ए और बी की दूरी क्या होगा, तो कोई अंक रहेगा दिए हुए तभी तो निकलेगा। तो चलिए, दिया हुआ है बुक में, ए कितना दिया है, ए डैश बी, और बी बिंदु कितना है, बी है माइनस ए और माइनस बी। चलिए यहाँ का दूरी क्या होगा ये पहले निकालते हैं। तो फिर वही दूरी सूत्र लगाएंगे। यहाँ ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र होता है। तो दूरी सूत्र से पहले तो मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए डैश बी और बी माइनस ए और बी है, दो बिंदु है। तो दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र होता है क्या, फिर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। चलिए, तो इसी सूत्र पे हम बैठाते हैं इसको मान लेते हैं। a को मानेंगे x1, इसको b के मानेंगे y1, फिर a को मानेंगे x2 और y2। ऐसे भी याद कर सकते हैं, x y यहाँ भी और x y यहाँ भी, लेकिन इसका 11 और वहाँ 22, यानी x1 y1 x2 y2 कर देना है। इसको इस सूत्र में बैठाने के लिए यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे दर्शा दिए। तो चलिए निकालना है क्या, ए और बी की दूरी। तो ए भी चलते हैं, ए भी बराबर उसी तरीका से बैठाते हैं। x1 है कितना, ए है, ए माइनस x2 कितना है, -1 माइनस ए, x2 है कितना, देखिए माइनस ए, तो दे दी। फिर स्क्वायर है, फिर प्लस है, y1 कितना है तो b है, फिर माइनस सूत्र में है तो माइनस दे देते हैं। y2 कितना है तो माइनस b है और होल स्क्वायर है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। ए भी बराबर, यानी ए और माइनस प्लस हो जाता है, ये भी ए था वो भी ए था, ठीक है। इसको क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर प्लस से प्लस, अब बी है और माइनस क्या कर देंगे, प्लस बी, फिर होल स्क्वायर, फिर ए भी बराबर चलते हैं। देखो ए और ए को अगर जोड़ेंगे पोस्ट के अंदर है ये जोड़ेंगे, जैसे बताए थे x प्लस एक्स, तो जोड़े तो क्या 2x होता है। तो उसी प्रकार से ए और ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस वो उसी प्रकार से b के, जैसे y प्लस वाई तो 2y, इसी प्रकार से इसको भी करेंगे 2b के स्क्वायर, फिर ए भी बराबर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कहता है पोस्ट में अगर रहे स्क्वायर रहे, जिसको कहता है कि 2a को 2 बार गुना में लिखो, तो 2a गुने 2a, यह स्क्वायर का मतलब होता है कि हमको 2 बार गुना में लिख दो।
तो हमने देखो 2 बार, तो 2 बार हमने लिख दिया। अगर 3 कहता तो 3 बार लिखते। इस पे स्क्वायर 2 है तो हम 2 बार लिखे। तो गुना में गुना कर देंगे, इससे इसे करेंगे तो 2 दूनी 4, और ए में एक करेंगे ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, फिर प्लस है। इसको भी करेंगे तो 2 में b से करेंगे तो 2b गुने 2b। उसी तरीका से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, अचर में अचर से गुना करेंगे तो 4, और b में भी करेंगे तो b स्क्वायर। जैसे बताए थे कि x में गुना करेंगे x से तो x स्क्वायर, तो ये अचर पद है तो अचर में करेंगे तो x स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर। यहाँ कर देते हैं 4b स्क्वायर। चलिए इसको क्या करते हैं अब, ए बी बराबर, अब देखिए इसको कॉमन ले लेते हैं। 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो दोनों में 4 है तो 4 कॉमन ले लेते हैं। तो बच गया क्या, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बच गया। चलिए अब आगे ले लेते हैं। ए बी बराबर क्या है 4 है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि 4 देखिए तो ये अलग अलग है, ये 2 प्रकार के हो रहा है। यानी देखिए कि 4 जो है √4 कैसे करें, और फिर डैश इस पे भी करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अलग अलग कर देते हैं। तो 4 के तो वर्गमूल हो जाएगा 2, और इसका वर्गमूल तो होगा ही नहीं, तो कितना होगा, इतना के इतना ही रहेगा। तो इसी को बात यहाँ पे कर देते हैं। चलिए तो 4 का रूट है तो अलग अलग कर दें, अलग अलग कर देते हैं। 4 पे रूट, और फिर इसी में अलग क्या कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी 4 का तो वर्गमूल होगा कितना 2, ये डैश नहीं कर सकते, अलग अलग करेंगे तो गुना में ही होगा, क्योंकि देखिए गुना में ही है, इसका गुना में ही रूट है। ऐसे नहीं समझेंगे तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसको उतार देते हैं। तुम लोग बोलेगा कैसे कैसे कर दिए, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 4 का वर्गमूल निकाल देते हैं। इस पे भी रूट है और इस पे भी रूट है, तो इसका तो वर्गमूल होगा, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, आई गुना में ही है तो इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, तो इसका रूट पे रूटे रह जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही हम लोग को आंसर मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे, और आप लोग कमेंट करिए कि किस तरह से मतलब आप समझाते हैं तो आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं। अब दूसरा प्रश्न मैं सॉल्व करूँगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए सदा आभारी मैं रहूँगा आप लोगों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।